नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार की राजधानी पटना से आ रही है खबर, जहां बेखौफ थार कार सवार की गुंडई सामने आई। शहर में चेकिंग के दौरान जब पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को रोका और रुकने का इशारा दिया तो थार सवार रुकने के बजाय पुलिसकर्मियों को कुचलते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा। जानकारी के मुताबिक साहिल नाम का लड़का यह गाड़ी चला रहा था। गाड़ियों की चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी इस गाड़ी को रोकने का इशारा करते रहे, लेकिन ड्राइवर गाड़ी रोकने के बजाय उसकी स्पीड बढ़ाता चला गया। गाड़ी की स्पीड बढ़ते ही पुलिसकर्मी किसी तरह खुद को बचाते हुए गाड़ी के सामने से हटे। महिला पुलिसकर्मी तो गाड़ी के बिल्कुल आगे आ गई, लेकिन वक्त रहते वो भी किनारे हट गई। अब आप गौर से ये विजुअल देखें, आप ये तस्वीरें देखें। ये गाड़ी है, गाड़ी वाला ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं, खाकी वर्दी वहां पर मौजूद है। इशारा गाड़ी को रोकने का दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी रोकने के लिए तैयार नहीं। दाएं तरफ गाड़ी को, कभी बाएं तरफ गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश, और ये कोशिश इसलिए जिससे कि वो पुलिस वालों को हटा सके। और इतना ज्यादा गुंडाई इसके सिर पर सवार कि पुलिस वालों को कुचलने तक के लिए तैयार। ये तो भला हो समय रहते सूझबूझ के साथ अपनी जान बचा ली इन पुलिसकर्मियों ने, वरना ये कार सवार तो इन पुलिसकर्मियों को रौंद देता। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पटना की सड़क से आई हुई ये तस्वीर, जहां ट्रैफिक पुलिस को रौंदने की पूरी तैयारी में, पूरे मूड में ये कार सवार दिखाई दे रहा है। पुलिस गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही है, लेकिन गाड़ी वाला रुकने के लिए ही तैयार नहीं है। दो ट्रैफिक पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, खाकी वर्दी में लेटी पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रही हैं। वो तो तकरीबन गाड़ी के सामने बस आ ही गई। थोड़ी सी और चूक हो जाती है, थोड़ी सी देर हो जाती तो ये कार सवार उन्हें रौंद देता। पटना में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक बार फिर पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई। इसी महीने 11 जून की रात पटना में अटल पथ पर 3 पुलिसकर्मियों को कुचला गया था, जिसमें एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई थी। एक बार फिर ऐसी घटना हुई है पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के चितकोहरा इलाके में। ठीक सामने जो आपको फ्लाईओवर नजर आ रहा है, इसी तरफ से एक थार गाड़ी आ रही थी, और जहां यहाँ पर ठीक सामने के हिस्से में एक महिला पुलिस अधिकारी और 2 महिला कांस्टेबल थार गाड़ी को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन थार पर जो सवार युवक है वो कुचलने की कोशिश करता है और आगे बढ़ते हुए इस तरफ चला जाता है। आखिरी समय में महिला कांस्टेबल ने खुद को गाड़ी के सामने से हटाया, अन्यथा वो उसकी चपेट में आ जाती और एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद आसपास के तमाम जो थाने थे वहाँ अलर्ट किया गया, सीसीटीवी खंगाला गया, और ठीक हादसे वाली जगह पर यहाँ कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इसके बाद गाड़ियों की पहचान की गई। थार जो गाड़ी है उसकी पहचान कर ली गई है। पटना के महेंद्रू इलाके का रहने वाला साहिल उस गाड़ी का मालिक है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और थार गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और ये सीसीटीवी वीडियो सबके सामने आ चुका है। इस वीडियो में काले रंग की एक गाड़ी नजर आ रही है और इसे पुलिसकर्मी चेकिंग के लिए रोकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कार सवार रुकने की जगह गाड़ी की रफ्तार को और तेज बढ़ाता चला गया और इसके बाद पुलिसकर्मियों को टक्कर मारते हुए कार आगे बढ़ गई। हालांकि जैसे तैसे पुलिसकर्मियों ने कूदकर अपनी जान तो बचा ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी थार चालक को अरेस्ट कर लिया है। पटना के गर्दनीबाग इलाके में थार गाड़ी ने जिस महिला कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश की वो हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था उस समय, कैसे बचाई खुद को? उधर से थार आ रहे थे, वो मैडम थी ओपी प्रभारी नीतू मैडम, तो ब्लैक शीशा था पूरा, एक लड़का एक लड़की उसमें बैठा हुआ था। तो बोले ब्लैक शीशा है, रोको। हम रोके तो रोका नहीं, लगा कि चढ़ा देगा, तो हम साइड हो गए। तो आगे ये गए और नीतू मैडम गए रोकने के, गाड़ी के आगे चल गए, तैयो बढ़ाइले जा रहा है तो बढ़ाया, फिर वहाँ पे तैयो मैडम फोटो खींचने लगे, नहीं खिंचा पाया, तो बहुत एक्सीलेटर दे के उधर से गर्दनीबाग की तरफ। आखिरी समय में आपने खुद को हटाया वहाँ से, नहीं तो थार की चपेट में आप लोग आ सकते। जानते हैं सर, वो क्या हुआ कि जो उधर से आ रहा था उसको रोकने के लिए मतलब इशारा दिए, तो गाड़ी ब्रेक कर दिया, हौला किया, उसके बाद में फिर तेज करके मतलब भाग गया।
तो उसमें कितने लोग सवार थे, दिखाई दे रहे? 2 आगे था बैठल, वो ड्राइवर था, वो रेड कलर के मतलब लाल कलर के लड़की थी आगे बैठल, और पीछे तो ब्लैक वाला झलक भी नहीं कि अगला शीशा पर झलका। ठीक गाड़ी के सामने दिखाई दे रहा है सीसीटीवी वीडियो में कि कोई रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आखिरी समय में फिर वो अपने आप को पीछे करना पड़ रहा है। हाँ, मतलब उसको रोका है तो हौला स्लो किया था, हमरा लगा कि अब तो गाड़ी रोक दिया, फिर वो मतलब तेज किया था हम लोग मतलब। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। इतना तो तय है इस तस्वीर को देखकर नीतीश कि गाड़ी चालक ये जानता था कि वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है और वो ऑन ड्यूटी एक पुलिस कर्मी की हत्या तक करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी कोई डर नहीं। फिलहाल पुलिस ने क्या कार्रवाई की? देखिए मेरे ठीक पीछे जो आपको थार गाड़ी दिखाई दे रही है, इसी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी और ये जो गाड़ी है अभी बरामद कर ली गई है। हालांकि उस समय जब रोकने की कोशिश की थी तो ये बाईं तरफ भाग गया। एयरपोर्ट से ये गाड़ी आ रही थी और गर्दनी बाग की तरफ भागी, लेकिन कई जगहों पे सीसीटीवी खंगाला गया और उससे पहले मोबाइल से इसके गाड़ी का नंबर भी लेने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई थी। लेकिन आखिरकार इसे अब पकड़ लिया गया है। मोहम्मद साहिल इस गाड़ी का मालिक है, जो पटना के महेंद्रू इलाके का रहने वाला है और इस गाड़ी में एक लड़की भी सवार थी। जिस महिला कांस्टेबल ने रोकने की कोशिश की थी उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि एक लड़की बैठी हुई थी और एक गाड़ी चला रहा जो युवक था और यहाँ काला शीशा देखिए लगा हुआ है, इसी काले शीशे को देखकर रोकने की कोशिश की गई थी। क्योंकि पटना में क्राइम जिस तरह से बढ़ा है उसके बाद समीक्षा की गई है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और लगातार ये अभियान चल रहा है पटना में। और इसी क्रम में यह हादसा हुआ और आपको याद होगा 11 जून की रात एक भीषण हादसा हुआ था पटना के अटल पथ पर, जहां 3 पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई थी। एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई थी और उसके बाद फिर इसी तरह की एक और घटना। हालांकि उस हादसे की चपेट में आने से महिला कांस्टेबल बच गई, लेकिन जिस तरह से थार सवार युवक तेजी से आगे बढ़ा रहा है, यदि आखिरी समय में उस कांस्टेबल ने खुद को पीछे नहीं किया होता तो वो निश्चित रूप से उस थार की चपेट में आ जाता। बिल्कुल उनकी जान जा सकती थी, उन्हें गंभीर चोट आ सकती थी। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब देश के सभी राज्यों में जो बारिश का अलर्ट है और बारिश से आ रही बाढ़ की परिस्थिति और जल प्रलय से जुड़ी हुई जानकारी आपके सामने रखते हैं। हाहाकारी तस्वीरें आ रही हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी है। गुजरात के 10 जिलों में सैलाबी आफत का अलर्ट है। महाराष्ट्र के 8 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। मुंबई, रायगढ़, ठाणे, पालघर में येलो अलर्ट है। केरल का वायनाड एक बार फिर बाढ़ और बारिश और लैंडस्लाइड का अटैक जहां पर जारी है। वायनाड के मुंडकाई एरिया में हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड से तबाही मची है। हिमाचल और जम्मू में बादल फटने से अब तक 8 लोगों की जान जाने की खबर आई है। धर्मशाला में लापता जिंदगियों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। केदारनाथ रूट पर लैंडस्लाइड हुई है तो एनडीआरएफ की टीम ने फौरन फंसे हुए सैलानियों को बाहर निकाला। हिमाचल के मंडी मनाली में ब्यास नदी का जलस्तर अब डरा रहा है। हिमाचल में 5 जगहों पर तो जम्मू कश्मीर में 4 लोकेशंस पर बादल फटने से लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र के वर्धा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नदी के उफान में 3 स्कूली बच्चों की जान फंस गई। ये बच्चे शाम को स्कूल से लौट रहे थे और तभी नदी पार करते वक्त सैलाब अचानक से तेज हो गया, बहाव तेज बढ़ गया और पानी का प्रहार इतना तेज था कि निकलने का कोई और रास्ता ही नहीं बचा। नदी के तेज बहाव को देखते हुए तीनों छात्र एक ऊंचे से शमशान घाट के शेड पर चढ़ गए। बहुत चीख पुकार के बाद एसडीआरएफ की टीम वहां पर एक्टिव हुई और बड़ी मशक्कत के बाद रस्सियों के सहारे तीनों बच्चों को सही सलामत यहां से निकाला गया। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आप देखें एसडीआरएफ की टीम इस वक्त इस तस्वीर में दिखाई दे रही है और एक रस्सी के सहारे ये दल इन बच्चों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। दरअसल सुबह का सुबह जब स्कूल गए थे तब शायद पानी का बहाव इतना नहीं रहा होगा, लेकिन जब शाम पड़े वापस घर लौटने लगे तब तक बहाव इतना तेज हो गया था कि इसे पार करना यानी कि मौत को बुलावा देने जैसा था। एसडीआरएफ की मदद से इन बच्चों को सकुशल बचाया गया। अब खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाना से भी, जहां भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। सैलाब के बीच नेशनल हाईवे चपेट में आ गया। पानी का तेज प्रहार सड़क के ऊपर से बहने लगा, जिसके चलते भारी भरकम गाड़ियां सैलाब में फंस गई। कार, ट्रक, बाइक पानी के तेज बहाव में डूबने लगे।
भारी बारिश के चलते यहाँ पर हालात बड़े परेशान कर देने वाले हैं। पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। हाईवे पर पानी भरने से मुंबई और गुजरात को कनेक्ट करने वाला रास्ता बाधित है। कई जगहों पर सड़क डैमेज हुई है। बुल्ढाना के रिहायशी इलाके में भारी बारिश के चलते हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। सड़कों पर दरिया जैसा मंजर है। बारिश का पानी तबाही मचा रहा है। कार डूबती हुई नजर आ रही है। लोगों के घर हो, मकान हो, सब में पानी चला गया है। लगातार बारिश के चलते कंचनगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते स्थानीय नदियां उफान पर है। भीमा और नीरा नदियों का जलस्तर लोगों को डरा रहा है। बाढ़ के विकराल तांडव से निचले इलाके डूब चुके हैं। मंदिर हो, घाट हो, सब कुछ सैलाब की चपेट में है। घाट की सीढ़ियों पर तो पानी है ही, घाट की सीढ़ियों से मंदिर के अंदर तक पानी जा चुका है। पंढरपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आधे से ज्यादा मंदिर डूबा हुआ नजर आ रहा है। मंदिर का दरवाजा तक नहीं दिख रहा। लोगों को ये चेतावनी दी गई है कि निचले इलाकों से वो जरा दूर रहे। पुलिस प्रशासन की टीम नदी किनारे न जाने की ही अपील कर रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। उसका प्रयास पूरा यही है कि आम लोगों को कष्टों का सामना ना करना पड़े और जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहां से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सके। महाराष्ट्र के अब वाशिम की भी तस्वीरें आप देखें, जहां 24 जून से लगातार भारी बारिश हो रही है। इसके चलते कई गांवों से संपर्क कट गया है। वाशिम में सैलाबी आफत के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। एसडीएम की अगुवाई में एसडीआरएफ की टीम ने सैलाब में फंसे हुए कई लोगों को बाहर निकाला। वाशिम में सड़कों पर इस वक्त जल भराव की स्थिति है। बारिश का पानी निचले इलाकों को डुबो रहा है। ट्रक है, बसेस है, ये तो बड़ी बड़ी भारी भरकम गाड़ियां हैं, तो ये तो अपना रास्ता आसानी से पार कर लेती हैं। लेकिन जब साइकिल चालक, पैदल चालक, बाइक, स्कूटी सवार चालकों को इस बारिश से होकर, पानी से होकर गुजरना पड़ता है, तो उनके लिए ये आफत की तरह है। एक तस्वीर अब आपको महाराष्ट्र के बाद गुजरात की भी दिखाती हूं, जहां पर भारी बारिश की आज भी चेतावनी है। वलसाड में सैलाब को पार करना एक कार चालक को कितना महंगा पड़ गया, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से नाले उफान पर हैं और वो ब्रिज के ऊपर से बह रहे हैं। और एक कार जब इस ब्रिज को पार करने की कोशिश में थी, तब इस पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई। स्टेशन रोड से जाने की तरफ कोशिश कर रहा था ये कार चालक, और तभी सैलाब के बीचों बीच कार फंस गई। गनीमत तो ये रही कि वहां पर आसपास लोग मौजूद थे, जिन्होंने पूरी मदद पहुंचाई। कार ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला और ड्राइवर की जान बाल बाल बची। गुजरात के नवसारी में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। कावेरी नदी लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसका जल स्तर बढ़ रहा है, उसका बहाव तेज होता जा रहा है, नदी उफान पर है। घाट, मंदिर, पानी, सब कुछ कावेरी नदी में समाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सैलाबी संकट से बचने का और कोई दूसरा जरिया ही नहीं है कि इस इलाके को छोड़ दिया जाए। लोगों को यहां से रेस्क्यू कर हटाया जा रहा है। कई एरिया में अलर्ट जारी किए गए हैं। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ग्राउंड पर मौजूद रहे, उनकी एक रिपोर्ट आप देखें। लगातार हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से नवसारी जिले में जनजीवन प्रभावित हो गया है। इस वक्त हम हैं चिखली तालुका के महादेव ताड़केश्वर मंदिर परिसर में। तस्वीरों में देखिए किस तरह से कावेरी नदी उफान पर है। तेज रफ्तार के साथ नदी का पानी जो है वो वलसाड की ओर बह रहा है। लगातार हो रही बरसात की वजह से नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब नदी का पानी किनारों तक पहुंच रहा है। इस वजह से देखिए किस तरह से भगवान महादेव के जो मंदिर है वो पानी में डूब गए हैं। सबसे पहले आप सामने देखिए किस तरह से मंदिर का जो नीचे का हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है। इसके अलावा दो और अन्य छोटे मंदिर थे वो भी पानी में डूब गए हैं। ये स्थिति न सिर्फ इस जगह की है बल्कि किनारे पर बसे लगभग हर जगह पर इसी तरह से जो किनारे पर है वो पानी के संपर्क में आने से पूरी तरह से डूब गए हैं। साथ ही में पानी के इस तेज बहाव को देखिए, ये बेहद
खतरनाक हो सकता है और इसीलिए प्रशासन की ओर से कहा गया है कि कोई भी इस नदी किनारे न जाए, खास तौर पे कावेरी का जो तट है उसके किनारों से दूर रहे, कोई अप्रिय घटना ना हो। इसीलिए जीआरडी के जवानों को तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में रोजाना लोग यहाँ पर आते हैं। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से तेज बरसात हुई है उस वजह से नदी पूरे उफान पर है और इसीलिए लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति नदी के किनारे न जाए। नदी के किनारे जाना बेहद जानलेवा हो सकता है। नवसारी के रिहायशी इलाकों में भी हालात खतरनाक हैं। सड़कों पर पानी बह रहा है, रास्तों पर समंदर जैसी लहरें भी उठ पड़ती हैं। भारी बारिश की वजह से घर और मकान पानी में समा रहे हैं। आधे आधे तक घर डूब गए हैं कई। नवसारी में लगातार बारिश हो रही है। अगले 2 दिन तक और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब पहाड़ी इलाके में आपको लिए चलते हैं। हिमाचल प्रदेश कुल्लू और कांगड़ा जिले की तस्वीरें अब आपके सामने हैं। ये धर्मशाला की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये धर्मशाला का निचला इलाका पहाड़ी के किनारे पर बसा हुआ ये एक छोटा सा घर और इसके बगल से इतनी तेजी से पानी का बहाव आगे बढ़ता चला जा रहा है जो डराने वाला है। ये खौफनाक है। पानी का तेज प्रहार लोगों को भयभीत कर रहा है। तेज बारिश के चलते ये तबाही थमती नजर नहीं आ रही है। ये पानी अपने साथ इतना सारा मलबा लेते हुए नीचे की तरफ बहता चला जा रहा है कि पानी का रंग अब नजर ही नहीं आ रहा। ये मटमैला हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अभी भी लापता जिंदगियों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। धर्मशाला में पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों की तलाश हो रही है। अब तक 5 की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। 20 से ज्यादा मजदूरों के बहने की रिपोर्ट थी। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तबाही की खौफनाक तस्वीरें देखकर आप भी सहम उठेंगे। मानूनी खड्ड एक बार फिर से मौसम खराब होता दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा। ये मानूनी खड्ड है और सामने जो आपको ये भारी भरकम पत्थर दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर एक डेड बॉडी जो थी वो मिली हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये मैं आपको इस समय टॉप एंगल से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बिल्कुल रास्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है और बादल जो हैं उन्होंने एक बार फिर से अपना डेरा यहाँ पर जमा लिया है। इतना तेज़ पानी था कि अब सिर्फ तारें ही बची हैं और जो यहाँ पर लकड़ी के फट्टे लगे थे वो इस तमाम के तमाम फट्टे जो हैं वो बह चुके हैं और हर जगह आपको तबाही का मंजर दिखाई देगा। ये पुल आप देखिए, इसके ऊपर भी ये पानी जब तेज़ गति से बहा है तो उसके ऊपर अभी भी ये रेत के आपको निशान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको ये पत्थर नज़र आ रहे हैं और यकीन मानिए यहाँ से जो खड्ड है वो काफ़ी नीचे है, तो आप समझ सकते हैं कि पानी कितनी ऊपर तक आ गया था। भारी भरकम जेसीबी की मशीन है और उसके पीछे आप देखेंगे तो रोड रोलर भी दिखाई देगा जो इस पानी के इतना तेज़ बहाव था कि उस ताश के पत्तों की तरह इसे भी बहाता हुआ अपने साथ ले गया। और तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जिस सड़क पर ये खड़े हैं अब वो सड़क नहीं बची, बल्कि सड़क खुद एक मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। मनाली में ब्यास नदी तेज बहाव से भारी तबाही आई है। नदी किनारे बने हुए घर, मकान और दुकान डैमेज हो गए हैं। पहाड़ों से फ्लैश फ्लड के चलते हालात भयावह नजर आ रहे हैं। मंडी में भी ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पंडोर डैम से पानी छोड़े जाने के चलते नदियां उफान पर है। पंचवक्र मंदिर के पास तक पानी पहुंच चुका है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को निचले इलाके से दूर रहने की हिदायत दी है। और अब बात करेंगे रथ यात्रा की। आज पूरे देश में धूमधाम से महाप्रभु की रथ यात्रा निकाली जा रही है। हर तरफ जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई दे रही है। ओडिशा के पुरी में शाम 4 बजे रथ यात्रा की शुरुआत होगी। पुरी में रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का रथ तैयार है। अहमदाबाद में धूमधाम से रथ यात्रा निकाली जा रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा ओडिशा के पुरी से निकाली जाती है। सुबह 6 बजे भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती के बाद श्रृंगार किया गया, फिर खिचड़ी भोग लगा। दैनिक पूजा परंपराओं के बाद सुबह 9:30 बजे भगवान मंदिर से बाहर लाने की विधियां शुरू हो गई।
रथों की पूजा कर रहे बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को जब रथ में बिठाया जाएगा उसकी तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज दोपहर 3 बजे पूरी राज परिवार के गजपति दिव्य सिंह देव रथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये उनकी मौसी का घर माना जाता है। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी हैं। हाथी, घोड़े और ऊंट भी शामिल है। इस दौरान रथ यात्रा में शोर तो होता ही है और ज्यादा शोर होने की वजह से एक हाथी बेकाबू भी हुआ, जिसके बाद कुछ देर के लिए माहौल गंभीर हो गया। हाथी बेकाबू होकर जब सड़क पर इधर उधर दौड़ने लगा तो लोग भी थोड़ा पैनिक में जरूर आए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हाथी को फौरन कंट्रोल कर लिया गया। वहां पर मौजूद महावतों और वन विभाग की टीम ने इस हाथी को अपने काबू में कर लिया और रथ यात्रा से उसे अलग कर दिया। हालांकि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई, ये भी महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद में सुबह 7 बजे ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई। सुबह 5 से 6 बजे के बीच भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा तीनों की मूर्तियों को रथ पर बिठाया गया, जिसके बाद जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत हो गई। सबसे पहले सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और उनका परिवार शामिल हुआ। इस दौरान भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। रथ के आगे सोने के झाड़ू भी लगाई गई। खुद सीएम भूपेंद्र पटेल ने भगवान महाप्रभु का रथ खींचा। ये रथ यात्रा करीब 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रात करीब 8:30 पर वापस मंदिर आएगी। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में 148वीं जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 23,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। खास बात यह है कि पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है ताकि भगदड़ जैसी घटनाओं को रोका जा सके। सीसीटीवी मॉनिटरिंग स्टेशन बना हुआ है, वहाँ से चीज़ें जो हैं वो मॉनिटर जरूर की जाती हैं, लेकिन इस बार पहली बार हम देख रहे हैं कि एक मोबाइल सीसीटीवी कंट्रोल रूम जो है वो यहाँ अहमदाबाद की रथ यात्रा में इंस्टॉल किया गया है। ये जो एक पूरी बस है पे कर रखा है, जहाँ से आप मूविंग होते हुए भी पूरा रथ यात्रा जो है उसको लाइव कंट्रोल कर सकते हैं। सामने आप देखिए ये जो ड्रोन्स लगे हुए रथ यात्रा के रास्ते में, करीब 15 ड्रोन्स मॉनिटर करेंगे रथ यात्रा को। उन ड्रोन्स की ये फीड आ रही है किस प्रकार से रथ यात्रा मूव कर रही है और ये सिस्टम कैसे फंक्शन करता है ये भी हम समझते हैं। क्या क्या गैजेट्स इंस्टॉल किए गए हैं इसमें? लाइव ड्रोन के लिए 20 ड्रोन्स हैं जो हाई डेफिनेशन कैमरा है 4K के ऊपर, और दूसरी सिस्टम थ्रेटर ड्रोन लगाए हुए हैं जो फिक्स एरिया, ये थ्रेटर ड्रोन की फीड आ रही है जो फिक्स एरिया को कवर कर रहे हैं, जिसमें AI टेक्नोलॉजी है जो पर्सन काउंट करेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट आगे एक बार सिलेक्ट कर लोगे तो ऑब्जेक्ट भी वो काउंट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट काउंटिंग हो रहा है। हाँ, कितने पर्सन है, लेकिन ये भीड़ इतनी है इसमें जो जैसे मूव होगी तो एक एक करके वो काउंट कर रहा है। रथ यात्रा पास हो रही है तो यहाँ आप देखेंगे जमालपुर की सारी फीड जो है आ रही है और यहाँ तक इसमें जो है सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है कि फेस डिटेक्शन होता रहे। एक गन शॉट डिटेक्शन सिस्टम भी आप लोगों ने? हाँ जी, हमने इस बार पहली बार इंडिया में हमने डिप्लॉय किया है गन शॉट डिटेक्शन। इसमें हमने ऐसा किया हुआ, हमने सेंसर्स लगा रखे हैं पूरी रथ यात्रा पे, हम ये इस पे देख सकते हैं। तो हमने ये पूरे रथ यात्रा पे इस टाइम पे ये लगा रखा है, तो इससे हम करेंगे अगर कोई भी हमारे इसमें पूरी रथ यात्रा में कहीं पे भी गन शॉट फायर होता है तो ये सेंसर्स पकड़ के हमारे को उसकी 2 सेकंड के अंदर। ये आप बता रहे हैं कि आपने अलग अलग जगह इस तरह के सेंसर्स फिट किए हुए हैं, तो इन सेंसर्स की रेंज क्या है? इन सेंसर्स की जो रेंज है जहाँ ये अपना 2.5 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी गन शॉट फायर होती है उसको डिटेक्ट करेंगे
और विद इन 2 सेकेंड हमारे को उसकी कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगी और हम उस पर जल्दी से जल्दी स्टेप ले पाएंगे उसको। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, रथ यात्रा का स्वरूप बदल रहा है और हमने देखा है कि हर साल कोई ना कोई नया टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया जाता है अहमदाबाद पुलिस द्वारा, ताकि जो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करके चीज़ों को ज़्यादा फास्ट किया जा सके, स्पीड अप किया जा सके और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके।